मेरा नाम महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। आज जो महारक्तदान शिविर लगाया है उसके विषय में आप बताइए। देखिए, रक्तदान तो सभी को करना चाहिए और रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती। और वैसे भी स्वस्थ आदमी ही रक्तदान कर सकता है, जो मन से स्वस्थ है और तन से स्वस्थ है। वरना रक्तदान करने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत। अपने शरीर का रक्त देने के लिए थोड़ा सा खून निकल जाए ना, खरोंच लग जाए किसी को, तो आके लोग क्या बताते हैं हॉस्पिटल में, अरे ये खूनो खून हो गया। इतना डरते हैं रक्त देने से। और यहाँ रक्त दंगे फसाद में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। जाति पाति से परे हट के यहाँ पर रक्तदान होता है ऐसे शिविरों में, और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी महानता है। मैं स्वयं 146 बार का रक्तदाता हूँ, विश्व में सर्वाधिक। 147 बार फिर करूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। जब मैं स्वस्थ हूँ तो सबके दिमाग से ये डर निकल जाना चाहिए कि रक्तदान देने से कमज़ोरी आती है, कोई तकलीफ आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक खुराना है। मैं हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी से जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी संस्था की तरफ से गोपाल नगर में 58वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे को नुमाइश कैंप के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन किया है और आज लगभग हमने 55 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप अब तक कर चुके हैं। केशवनगर वाल्मीकि बस्ती के तमाम साथियों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए जो इनके रोजगार के मामलात को लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उनके संविदा के रेट बढ़ाए और जो रिक्त पदों को भरने का काम किया, आज जिस तरह से इनका शोषण हो रहा है, उस सब के अलावा महंगाई से तंग आकर जिस तरह से महंगाई दोगुना आसमान छू रही है। केवल सिलेंडर के दाम पिछले नवंबर से अब तक दुगने 200 रुपये बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। खाने के तमाम खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं। बेरोजगारी अपनी आसमान छूने का काम कर रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे उन तमाम चीज़ों पर ध्यान न देकर वर्तमान में केंद्र की सरकार जिस तरह से निजीकरण में लगी है और अपने चहेते उद्योगपतियों को प्राकृतिक संपदा दे देना चाहती है, उन तमाम मुद्दों के विरोध में आज इन तमाम साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। लॉ एंड ऑर्डर से परेशान होकर इनकी बहन के साथ हाथरस में जिस तरह का खिलवाड़ हुआ और नंगा नाच करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू में जिस तरह से अपराधी लोगों के साथ खड़े हुए, उन तमाम लोगों से वेदना पाकर हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनका स्वागत करते हैं। हम सब इनका अभिनंदन करते हैं और निश्चित रूप से हम और ये मिलकर 2022 में एक नया भविष्य लिखेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। दिनकर मलिक, प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस यूनिट सेकंड। जी, जो आज कार्यक्रम समापन हो रहा है उसके बता दीजिए आप। ये एनएसएस यूनिट प्रथम और सेकंड का एक समापन समारोह चल रहा है, जो 7 दिवसीय विशेष शिविर हमने शुरू किया था 10 तारीख को। आज उसका अंतिम दिन है, इसलिए हम समापन समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन 7 दिनों में जो गतिविधियां जो भी बच्चों को हमने सिखाया है उसको वो एक कार्यक्रम की रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें एक डाइवर्सिफाइड एक प्रोग्राम है। इसमें स्पीच भी है, इसमें लघु नाटिका भी है, इसमें डांस परफॉर्मेंस भी है। और इन्हीं दिनों में हमने जो जागरूकता अभियान चलाए थे यहाँ आसपास के गांव में, तो उससे रिलेटेड लघु नाटिका के द्वारा भी ये सारी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सीखा इन 7 दिनों में इन सारे बच्चों ने, वो यहाँ पर आज प्रस्तुत किया जाए।
मैम, मैं डॉक्टर नीता यादव हूँ। मैं यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुष विभाग में, और फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट एक रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, उसमें थैलेसीमिया इंचार्ज हूँ। मैडम जी 7 दिन से कैंप चल रहा है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 7 दिन से जो राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने जो इसकी शुरुआत की है, इसमें जितने भी हमारी बच्चियाँ हैं, देखिए शिक्षा एक सबका अधिकार है। अगर हम शिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे जाएंगे। और मैं सबसे अपील करूंगी अपनी बच्चियों को आगे आने में सबको दें, सहयोग दें, और उन्हें जितना हो सके शिक्षित करें, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज, एक विकसित समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। आप एक महिला है और ये कार्यक्रम भी महिलाओं का है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ माननीय योगी जी का, जिन्होंने इस मिशन की शुरुआत की, नारी सशक्तिकरण। एक्चुअली जब तक सशक्तिकरण का मतलब यही है कि जब तक एक महिला या एक कोई भी बच्ची अपने जो जिंदगी से जुड़े हुए फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं होती है, तब तक वो सशक्तिकरण नहीं कहला सकती। तो मैं सब कहती, सब इतना पढ़े, इतना सक्षम हो जाएं कि आप समाज हित में सब जगह योगदान दे सकें, तथा आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लें, तथा अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी रखें। नारी के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा? नारियों के लिए यही संदेश है कि आप अपने आप में पूर्ण सक्षम हैं, आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानिए, थोड़ा खुल के आइए, एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखिए और सबके सहयोग से आगे बढ़िए, और आप अपने आप पे विश्वास रखिए। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आत्मनिर्भरता होगी, आप उतनी ही आगे जाएंगे। मेरा नाम सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। आज हमारा 5 सूत्रीय ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, बढ़ती महंगाई को लेकर, गैस दरों को लेकर, बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर, और जो कोरोना के नाम पर देश बंद का आह्वान किया गया और चुपचाप सरकारी महकमों को बेचकर ट्रेनों के किराए में 400% की वृद्धि की गई। 10 रुपये वाला टिकट आज 40 रुपये का है, 10 रुपये वाला प्लेटफार्म आज 50 रुपये का है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने प्लेटफार्मों पे या ट्रेनों में ऐसी कौन सी सुविधाएं देश के यात्रियों को दी जो आपने किराए 4 गुना बढ़ा दिए? बसों का किराया जो 60 रुपये में हरिद्वार या देहरादून आने जाने का था, आज वो किराया 126 रुपये का है। ऐसी कौन सी सुविधाएं आपने बसों में दी? कौन से डिलक्स बसें आपने चलाने का काम किया जो जनता की जेबों को लूटने का काम आप कर रहे हैं? एक तरफ तो कोरोना की मार, एक तरफ मंदी की मार, ऊपर से आपने व्यापारियों के ऊपर इतने अनगिनत टैक्स लगा दिए। जो जीएसटी का असूल है वही आपने जीएसटी को गुंडा सर्विस टैक्स की तरह वसूलने का काम आज आपके अधिकारी, आपकी सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब मध्यम परिवारों को आप कैसे जीने का हक देंगे? आप कैसे इनकी जीवन सुरक्षा का इनको गारंटी देंगे? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे, आप तो कहा करता थे केंद्र सरकार जब कांग्रेस में थी तो सिलेंडर 150 रुपये का होना चाहिए था, पेट्रोल 30 रुपये लीटर होना चाहिए था, डीजल 22 रुपये लीटर होना चाहिए था। आज आप ही के राज में पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 82 रुपये लीटर और गैस सिलेंडर 836 रुपये का। क्या बात है स्मृति ईरानी जी, जब आप सड़क पर लेकर सिलेंडर निकला करती थी तो कहती थी महंगाई हाय हाय, आज हम कहते हैं भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार।
मानसी निगरकुल द्वारा 4 दिन का 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक अग्रवाल धर्मशाला में उत्सव रंगमंच के नाम से कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के कलाकार आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। शाम के सत्र में नाटक हुआ करेंगे, डेली 3 नाटक होंगे और सुबह नृत्य प्रतियोगिता व गायन प्रतियोगिता है और बहुत भव्य स्तर का कार्यक्रम है। अग्रवाल धर्मशाला में पूरी व्यवस्था रहेगी, सभी आर्टिस्ट वहीं रुकेंगे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।